चलिए, तो हम लोग सीखने वाले हैं फाइंड द स्क्वायर, वर्ग ज्ञात करें। कैसे? एक मैजिक ट्रिक के थ्रू किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वो संख्या 2 अंक का हो, चाहे वो संख्या 3 अंक का हो, सुपर मैजिक ट्रिक के थ्रू हम कैसे किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, पहले हम आपको टाइप बाय टाइप सिखाएंगे। पहले 2 अंक वाली संख्या का वर्ग सिखाएंगे, तुरंत आपको 3 अंक वाली संख्या का वर्ग सिखाएंगे, और यकीन मानिए एक बेहतर, एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको देंगे जो हर परीक्षा में आपके लिए रामबाण साबित होगा। अच्छा, ये जो हमारा बुक बना है ना, इसके अंदर भी फाइंड द स्क्वायर के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की गई है, बहुत सारे प्रश्न को डाला गया है। तो ये बुक बहुत ही शानदार है जो अमेजोन पे आ चुकी है, और ये बात आपको भी पता है। तो आप टाइप बाय टाइप पढ़िए कि सर फाइंड द स्क्वायर में टाइप 1 में क्या पढ़ना है। ठीक है, टाइप में 1 में पढ़ना है कि जब इकाई अंक पर क्या हो। ठीक है, इकाई अंक पर जो हो, जस्ट सेकेंड, हाँ, आपका जो टाइप 1 में पढ़ना है वो पढ़ना है कि इकाई अंक जो है वो 0 हो। समझिए, एक बेहतर, एक बच्चा भी इस चीज को आज सीख जाएगा अगर वो पूरा क्लास देखता है, पूरा वीडियो देखता है। तो इकाई अंक पर 0 हो, जैसे 10 का स्क्वायर, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे, 20 का, 30 का, कुछ भी लिख लीजिए, 50 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। अभी पहले इतना सीखिए। देखिए, सभी संख्याओं के अंत में 0 है, तो आपको क्या करना है कि कॉमन क्या दिख रहा है कि सर सबके अंक में, अंत में 0 है, तो पहले जो 0 के अलावा क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। और अगर यहाँ 1 अंक है तो आगे 2 अंक लिख दीजिए, स्क्वायर करने के बाद डबल हो जाता है। 2, जैसे 20 का स्क्वायर है तो पहले 2 का स्क्वायर 4 लिख दीजिए, और यहाँ 1 अंक है तो इसका डबल कर दीजिए, 2 अंक। 30 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 है, और 1 है तो यहाँ डबल 0 कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 1 0 है तो यहाँ डबल 0 कर दीजिए। और 7 का स्क्वायर 49 होगा, 1 है तो यहाँ डबल 0 कर दीजिए। और 8 का स्क्वायर 64 है तो यहाँ 1 है तो डबल 0 कर दीजिए। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं जब इकाई अंक पर 0। जैसे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएं, जैसे हम 80 तक आए, मान लीजिए हमको अगर 90 का स्क्वायर करना हो, 90 छोड़िए भाई, अगर हमको 100 का स्क्वायर करना हो, 130 का स्क्वायर करना हो, 150 का स्क्वायर करना हो, हमको अगर 200 का स्क्वायर करना हो, हमको अगर 3000 का स्क्वायर करना हो, और हमको अगर 5000 का स्क्वायर करना हो, तब कैसे करेंगे? ठीक है, तब कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान मेथड है बाबू, कि 90 का स्क्वायर में 9 है तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और यहाँ 1 0 है तो उसका जस्ट डबल 2 0। 100 में या तो आप 10 का स्क्वायर करिए, या तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अगर 1 लीजिएगा तो यहाँ 2 0 है, 10 लीजिएगा तो 1 0, तो 10 का स्क्वायर 100 करके 2 को 0 बैठाइए। या 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 है तो 2 का डबल, 2 का 4। यहाँ देखिए 130 में 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ 1 0 इधर डबल 0। 15 का स्क्वायर में 15 का स्क्वायर होता है 225, और यहाँ 1 0 है तो डबल 0। यहाँ देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 2 का स्क्वायर हुआ 4, और यहाँ 2 0 है तो 1 2 3 4 0, बहुत ही सिंपल वे में। 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ 3 0 है तो 1 2 3 4 5 6 0, जस्ट डबल। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ 3 0 है तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। आप इस तरीके से प्रश्नों को जब इकाई अंक पर 0 हो तो स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आप सीख चुके हैं? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर बिल्कुल सीख चुके हैं, और बहुत अद्भुत तरीके से आपका स्क्वायर सीख चुके हैं, और बहुत बेहतरीन है। अगर आप संघर्ष बैच से मैथ और रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि सर राहुल सर का जो एप्लीकेशन है वो, उसका नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वरना आप हमारी किसी भी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं। प्ले स्टोर में सर्च करवाना है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर करके पेड कोर्स के अंदर जाइएगा, तो पेड कोर्स के अंदर कॉम्पिटिटिव का सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको संघर्ष बैच दिखेगा। और बोलिए कि भाई नया बैच है, आज से ही शुरू हुआ है। जी हाँ, आज कल से ही शुरू हुआ है ना ये बैच, तो आज कल से ही शुरू हुआ है और पूरा 1 साल चलेगा। 499 बिल्कुल फीस है, 800 बैच की फीस है, लेकिन अभी 300 कम कर दिया गया, ऑफर में है। तो अपने दोस्तों को भी यहाँ तक लेकर आइए और बैच को बिल्कुल ज्वाइन करवाइए। एक नई ऊर्जा का संचार इस बैच में हम आपको भरेंगे और बहुत आनंद मिलेगा। संघर्ष बैच जो एक बार पढ़ लेगा ना, यकीन मानिए वो हर एग्जाम को क्रैक कर सकता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, डिफेंस का हो, चाहे वो बच्चा सीजीएल ही क्यों ना देने जाए। यकीन मानिए एक भी मैथ और रीजनिंग नहीं छूटेगा, हम उस लेवल तक पढ़ाएंगे, ये वादा है मेरा। चलिए, ये तक हो गया टाइप 1। टाइप 2 में क्या करना है बच्चों, ठीक है, एकदम अभी थोड़ा सीरियस होकर अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
टाइप 2 में क्या करना है कि जब आपको स्क्वायर ज्ञात करना हो और इकाई अंक पर 5 हो, यूनिट डिजिट क्या हो, इकाई अंक क्या हो, 5 हो, तब कैसे बनेंगे। 5 हो यानी 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, अच्छा 65 छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दो भाई 65 का स्क्वायर। आइए, अगर इस तरह के प्रश्न आपको फाइंड आउट करना है, जैसे देखिए ये डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, हमें भी पता है, और अगर पूछेगा भी तो आप भी बनाओगे, आपका बगल वाला भी बनाएगा, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आपके और उसमें समय की बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है आप 2 सेकंड में और वो 10 सेकंड में, तो 8 सेकंड बचा ना, कुछ और कर लेंगे 8 सेकंड में, ठीक है। ठीक है, आइए देखिए एक सुपर मैजिक ट्रिक के थ्रू अगर 15 का स्क्वायर करना हो तो आप इस टाइप 2 में क्या देख रहे हैं सर। टाइप 2 में हम देख पा रहे हैं कि सबके इकाई अंक पर 5 हो, है ना। कॉमन क्या है, सबके यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 5 है। अच्छा, ये बैच आपको पता है कि संघर्ष बैच बिल्कुल अभी 15 फरवरी ना, हाँ 15 फरवरी से शुरू किया गया है, ठीक है। तो सबके इकाई अंक पर आपको 5 दिख रहा है, यूनिट डिजिट 5 है, तो आप क्या कर दो बाबू, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, इसमें भी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, इसमें भी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। उसके बाद करना क्या है कि इस 5 के अलावा इस प्रश्न में और क्या है सर, 1 है, क्योंकि 15 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख डाला, इसके अलावा 1 है, तो 1 के बाद गिनती में क्या आता है सर, 2 आता है। टेबल में जो आप टेबल पढ़ते हो 1 1 जा 1, 2 2 जा 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, या 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं, तो 1 के बाद 1 के बाद टेबल में क्या आया, 2। तो जो संख्या गिवन हो उसको अगली गिनती में आने वाली अगली संख्या से गुना कर, 2 1 कम 2, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 है, 2 के बाद टेबल में 3, 2 3 अगली संख्या से गुना, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना है, 3 है, टेबल में 3 के बाद 4, 3 चक 12, 5 का स्क्वायर 25, और ये टेबल में 4 है, तो 4 के बाद क्या आता है टेबल में सर, 4 के बाद टेबल में 5 आता है, 5 चक 20, ये 5 है बाबू, 5 का स्क्वायर 25, और ये भी 5 है, तो 5 के बाद क्या होता है, ये नहीं, अगला ये क्वेश्चन नहीं देखना, 5 के बाद टेबल में क्या आता है सर, 6 आता है, 6 5 30। सब लोग कमेंट करके बताइए सीखे या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये 7 है बाबू, 75 है तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 7 है ना बाबू, 7 के बाद टेबल में क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 7 56, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 8 है तो 8 के बाद टेबल में 9, 8 9 72। ये बाबू देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 6 है ना, तो 6 के बाद टेबल में 7 आएगा, 7 छक भी है, अगली संख्या से गुना करेंगे। यहां तक सीखे, सीखे यस या नो में जवाब दीजिए, सब लोग सीखे या नहीं सीखे, बिल्कुल सीख चुके होंगे। अब अगले टॉपिक पर, इसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए सीखे ना, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब मान लीजिए हमने 95 छोड़ दिया था, 95 का स्क्वायर हमने अभी 3 अंक वाला भी सिखाएंगे, सुपर मैजिक ट्रिक, बने तो रहिए। 105 छोड़ दिया तो हमने 105 का स्क्वायर किया, हमने 115 छोड़ दिया तो 115 का स्क्वायर, हमने 125 छोड़ दिया। चलिए इतना काफ़ी है, क्योंकि 2 ही अंक का हम वर्ग सीख रहे हैं, हम तो एक्स्ट्रा करवा रहे हैं आपको, 3 अंक भी इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। देखो बाबू, बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे जुड़ के, लग रहा होगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एक बेहतर कॉन्सेप्ट सर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जिसको बेसिक नॉलेज नहीं पता रहेगा, ठीक है, जिसको बेसिक नॉलेज पता नहीं रहेगा, जिसको छोटी छोटी उड़ान भरनी नहीं आती, वो लंबी उड़ान क्या भरेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखिए 95 का स्क्वायर, बाबू सब में 5 है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये बचा है 9, 9 के बाद टेबल में 10 आता है, तो 10 9 90। सबको आ रहा है समझ में? अच्छा नहीं आ रहा है समझ में, कुछ बच्चों को एक आक जो ही होंगे। देखो करना कुछ नहीं है, पहले इसका स्क्वायर कर देना है, क्लियर, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो बचेगा यहाँ देखो, ये जो बचा है उसको टेबल में गिनती में जो अगली संख्या है ना, उस गिनती की अगली संख्या से गुना कर देना। तो 5 का स्क्वायर 25, जैसे देखो 35 का स्क्वायर हम क्या किए, पहले 5 का स्क्वायर आप लिख दीजिए 25, लिख दिए, और ये कितना बचा, क्योंकि 5 का तो काम हो गया 25, ये 3 है, 3 के बाद गिनती में क्या आता है, 4 आता है, सबको पता है। तो 3 को 4 से कर दीजिए गुना, बताइए 4 3 कितना होगा,
1225। यही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू, बस अद्भुत तरीके से। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25 और ये 10 बचा है, तो 10 के बाद गिनती में क्या आता है 11। 11 और 10 को गुना कर दीजिए, 11 दहें के 110। 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये 5 का स्क्वायर 25, 11 बचा, 11 के बाद गिनती में आता है 12। 12 गुने 11 करिएगा तो 132 है, करके देखिएगा, रोज का काम है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये बच गया 12। 12 के बाद गिनती में आता है 13। 13 गुने 12 करिएगा 156 आएगा। सीख गए? ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, बन जाएगा, एकदम आसानी से बनेगा। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, 100% समझेंगे, एकदम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप एक बार वीडियो देखिए, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, पर फिर भी एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं ताकि अब बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल पाए। ठीक है, अब चलिए, अब किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालेंगे, उसके बाद 3 अंक वाली संख्या का सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हेडिंग बनाइए। ठीक है, 2 अंक की संख्या का वर्ग, किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग। क्या अद्भुत ट्रिक हम देने वाले हैं, सोच के रखिएगा, क्या बेहतर कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले। किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी संख्या से शुरुआत करते हैं, 23 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, कुछ भी नॉर्मली अभी हल्के हल्के प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम ले लेते हैं 32 का स्क्वायर। पहले ये हम सिखा दें, ये सब काम आएगा, मैथ पढ़िएगा, मैथ में वर्ग निकालना रहे। 32 गुने 32 करने के लिए फिर पिछला पेज उलटिएगा, लिखिएगा 32 गुने 32। क्यों टाइम वेस्ट करना, जब शॉर्ट ट्रिक से हम आपको सिखा रहे हैं, फिर क्यों आप पल्ले में पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। 43 का स्क्वायर। चलिए, अभी तो हल्के हल्के प्रश्नों को हमने लिया है, फिर धीरे धीरे हम लेवल भी बढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे क्या करेंगे बच्चों, लेवल को बढ़ा देंगे। आइए, 23 का स्क्वायर करना है। एक ट्रिक आता है, हालांकि उस ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं, बस ध्यान से अगर अपनी निगाहें गड़ा के रखेंगे तो उत्तर हो जाएगा। पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, जो सबसे लास्ट में, 3 का स्क्वायर। अच्छा, 1 टाइम 1 डिजिट, एक बार में एक ही अंक लिखना है। तो पहले हमने इसका स्क्वायर किया, सर जी 3 का स्क्वायर होता है 9। अब क्या करिए, इन दोनों को गुना करिए, 3 दूनी 6 और इसको भी गुना करिए, जो ऊपर में उसको भी। पहला दूसरा, पहले दूसरा का स्क्वायर, तो दूसरा b है तो 3, दूसरा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। फिर तीनों को गुना, 2 तिया 6 दूनी 12 के 2, क्योंकि एक बार में एक ही अंक लिखना, 1 टाइम 1 डिजिट, हाथ में रहा 1, 2 तिया 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1, और अब बच गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और हाथ में 1 था, 529। समझ में आ गया होगा। वैसे भी सबको पता होता है 23 का स्क्वायर 529, लेकिन 30 तक ठीक है, उसके बाद सिंपल सी बात है, जरूरत तो हमारी पड़ेगी आपको। यहाँ देखिएगा, पहले इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि 2 अंक लिख नहीं सकते, एक ही अंक लिखना है। 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, याद रखिएगा हाथ में 3। फिर तीनों का गुना, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, फिर तीनों का गुना, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और हाथ में 3 था, 2 छक्की 12, 12 दूनी 24, 3 27, अभी हाथ में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और हाथ में 2 था। सीखे सीखे, यस या नो में जवाब दीजिए। मजा आ रहा है? अद्भुत ट्रिक, हर परीक्षा में काम आएगा, हर जगह आपके लिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट साबित होगा। देखो 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करना है, तीनों को गुना, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1, और अब इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और हाथ में 1 था, 10 24। मजा आ रहा है? क्या बात है। देखो 43 का स्क्वायर करना है, तो पहले 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, हाथ में कुछ नहीं क्योंकि एक ही अंक है, 4 तिया 12 दूनी 24 के 4, अभी हाथ में 2, और 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18। परम ज्ञान की प्राप्ति अच्छे से आप समझ पा रहे? नहीं, नोटिफिकेशन जाता होगा,
आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और हाँ, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, संघर्ष बैच को अगर पढ़ना है तो आप खुद होम के बगल में माई कोर्सेज में 12 बजे से पहले जाकर चेक करिए और 12 बजे के बाद जाकर चेक करिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं है फिर भी आप बैठे हैं तो गलती आपकी, हमारी नहीं है, ठीक है। खाने में आपका नोटिफिकेशन नहीं आता होगा, खुद ही भूख लगता होगा, जाते हैं ना खाने, यस या नो। अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया, तो खाने के लिए भी नोटिफिकेशन आता है, अलार्म बजता ना, भूख लगती है ना, खाते हैं ना, ये काम भी खुद से करें, ठीक है। वैसे हमारे तरफ से जाता है, लेकिन फिर भी इन रियर केस नहीं गया तो फिर आप अपना ध्यान रखिए कि हमको क्लास करना है। ऑफलाइन वाले सर रोज फ़ोन करके तो नहीं बुलाते होंगे ना कि बाबू आज क्लास है जल्दी आओ, खुद ही जाते हो आप लोग, तो यहाँ भी खुद से जाना है। चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। चलिए अगर इतना बनाते हैं, वो भी एकदम ट्रिक से, तो फिर क्या चाहिए, ये अद्भुत है आपके लिए। जल्दी उत्तर करिए, बहुत बेहतरीन सवाल। सवाल है 52 का स्क्वायर। पहले बाबू इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर हुआ 4, फिर तीनों को गुना कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20 के 0। अभी हाथ में रहा 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 दूनी 20 के 0, हाथ में रहा 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 27, 2704 आया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, बस बने रहिए, एक बेहतर क्लास आज करवाएंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, पहले इसका स्क्वायर करना होता है ना बाबू। 8 का स्क्वायर 64, हाथ में रहा 6, एकदम ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, हाथ में रहा 6, और 8 चक 32, चलिए ठीक 32, तीनों को गुना करना है, तीनों को गुना करना है। 8 का स्क्वायर करने के बाद तीनों को गुना करना है, तो चलिए ठीक 32, 32 दूनी 64, चलिए ठीक 32, 32 दूनी 64, और हाथ में 6 था, 64 6 70 के 0, अभी हाथ में 7, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 7 23। बिल्कुल सबका सही उत्तर जा रहा है, माही ने गलत उत्तर दिया भाई, ध्यान से माही। देखो 36 का स्क्वायर करना है, तो पहले 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, ध्यान रखना है कि हाथ में 3 है। 6 तिया 18 या 3 छक 18, 18 दूनी 36, 36 और हाथ में 3 था, 36 3 39, अभी भी हाथ में 3 है, तो आप 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 1296। बिल्कुल ममता पाल ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। 57 का स्क्वायर करना है, तो पहले 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4, 5 सत्ते 35 दूनी 70, 4 74, हाथ में रहा 7, गति में लाइए, 5 का स्क्वायर 25, 7 32, थोड़ा गति अपने अंदर एनर्जी लेकर आइए। देखो गति कैसे लाया जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 6 तिया 18 दूनी 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 का स्क्वायर 36, 3 39, इसको बोलते हैं, ये हमारा स्टाइल है। बाकी आपके लिए हम धीरे कर रहे हैं कि बाबू 3 का स्क्वायर 9, 6 तिया 18 दूनी 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 का स्क्वायर 36 3 39। अगर हमारे स्टाइल से चलिए तो सर 4 का स्क्वायर 16 के 6, हाथ में रहा 1, 7 28 दूनी 56, 1 57, हाथ में रहा 5, 7 5 35, 5 40, ये हमारा स्टाइल है। आपके स्टाइल से सर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, हाँ जी एक सेकेंड, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, हाथ में रहा 1, 7 चक 28 दूनी 56, 1 57, हाथ में रहा 5, और मिस्टेक हो गया, रुकिएगा, देखिए हमारे स्टाइल में गलती भी होती है। 4 का स्क्वायर 16 के 6, हाथ में रहा 1, 7 चक 28 दूनी 56, 1 57, हाथ में रहा 5, और 7 का स्क्वायर 49, 49 5 54 76 होगा ये। ठीक है, वहां 54 76 लिखा हुआ है कोने में, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी 54 76 ही होगा, कोई बात नहीं,
उसको कहते हैं हम लोग गलती से मिस्टेक। 2 अंक वाला सीखे या 3 अंक वाला बढ़े, या 2 अंक पर और 2-3 प्रश्न और करेंगे, उसके बाद 3 अंक, क्योंकि 100 तक हमें सीखना है ना। एक हम ले लेते हैं 82 का स्क्वायर, ये 4-5 प्रश्न और डील कर दीजिए। एक ले लेते हैं 85 का स्क्वायर, एक हमने ले लिया 93 का स्क्वायर, एक हमने ले लिया 96 का स्क्वायर। 4 प्रश्न काफ़ी है, उसके बाद 2 अंक वाला खत्म हो जाएगा, 3 अंक वाला आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक मंगवा लेंगे आप लोग, जितना जल्दी हो सके अमेजोन से मंगवा लीजिए। लिंक डाला हुआ है, अब यूट्यूब पे भी लिंक डाला हुआ है, कोई भी वीडियो प्ले करिए। नहीं तो फिर लिंक की ज़रूरत नहीं है, तो अमेजोन तो सबके पास रहता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वहाँ पे सर्च करिएगा राहुल सर मैथ बुक। क्या सर्च करना है? राहुल सर मैथ बुक। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। देखो जी, 82 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे 82 का स्क्वायर? एक बेहतरीन अद्भुत तरीके से 82 का स्क्वायर करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 में कुछ बचेगा नहीं। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 के 2, हाथ में रहा 3, और 8 का स्क्वायर 64, 3 67, 67 24 आया है किसी का? जी, पूजा कुमारी का उत्तर है 67 24। दूसरा, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक नॉर्मल, एक नहीं तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 नामा 72, ये भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि ये शॉर्टकट है, और 8 में अगला जो नंबर आता है, नंबर सिस्टम में 9 आता है, 9 72, एक ऐसे। वरना अगर आराम से करना है ये इस मेथड पे, तो बाबू 5 का स्क्वायर 25 के 5, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट ही लिखना है ना, हाथ में रहा 2, 8 25 40, 40 दूनी 80, 2 82, हाथ में रहा 8, और 8 का स्क्वायर 64, 64 8 होता है 72। यही आया था ना, दोनों तरीके से सेम। ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 तिया 27, 27 दूनी 54 के 4, हाथ में 5, 9 का स्क्वायर 81, 81 5 86। आ रहा है समझ में? क्या बात है, बहुत बढ़िया। 96 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, 9 6 54 दूनी 108, और 8 3 111 हो जाएगा। 111 का 1 लिखेंगे, हाथ में 11। देखिए, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, 9 6 54, 54 दूनी 108, और हाथ में 3 था, 8 3 111, 111 का सिर्फ 1, हाथ में 11 बचेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और 9 का स्क्वायर 81, 81 11 होगा 92। ठीक है, तो 2 अंक का वर्ग हम निकालने के लिए सीख चुके हैं एक अद्भुत तरीके से। एक बार सब लोग कह दीजिए कि सर बिल्कुल सीख चुके हैं, दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है, और आपके रहते बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये 92 16 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अच्छा, 87 86 होगा ना? हाँ जी, 86 49 होना चाहिए, किसी ने 87 49 करा है जी। हाँ, 92 16। 3 अंक वाला शुरू करें, उसी में तो मेन मजा है कि जब 3 अंक की संख्या हो तो वर्ग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत अद्भुत तरीके से। मतलब जो बच्चा हमारा ये कैलकुलेशन का ये क्लास देख लेगा ना, उसको एकदम लगेगा कि क्या गणित हम सीख रहे हैं, क्या स्क्वायर सर ने सिखाया, क्या बेहतरीन तरीके से सर ने सिखाया। ऐसा हमारा मानना है। बाकी आपकी क्या मानसिकता बनती है हमारे प्रति, वो तो आपको पता होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द 3 डिजिट। यहाँ करिए, यहाँ हम हेडिंग हमने बना डाला 3 अंक का वर्ग, 3 अंक का वर्ग। आइए सीखते हैं, कुछ बेहतर तरीके से हम सीखते हैं। 3 अंक का वर्ग, एक सिंपल से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 203 का स्क्वायर। ठीक है, 3 अंक का वर्ग 203 का स्क्वायर। यकीन मानिए इस क्लास के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस बने रहिए हमारे साथ। 203 का स्क्वायर करें शुरू? ठीक तो था। हाँ, 203 का जब स्क्वायर हो तब कैसे करना है समझाते हैं हम। पहले क्या करिए कि इसको एक सिंगल स्टेप में रखिए और इन दोनों को साथ रखिए। एक रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ए बी बी सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 3 स्टेप बनाइए, 1 2 एंड 3। अच्छा, वहाँ हम लोग लिख रहे थे 1 टाइम 1 डिजिट, यहाँ लिख देंगे 1 स्टेप 2 डिजिट 2 डिजिट, मतलब एक स्टेप में 2 अंक को लिखना है।
वहाँ लिख रहे थे 1 टाइम 1 डिजिट हर बार, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं 1 स्टेप 2 डिजिट, मतलब एक डब्बे में आप 2 अंक को लिख सकते हैं, है ना। 3 डब्बा है तो 6 अंक को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, यानी ये 3 ना पढ़ के हम इसको 0 3 पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 लिखें या 0 4 लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर सबको गुना कर दीजिए ऐसे, किस टाइप में, ये दोनों साथ में रहेगा जब भी रहेगा। अगर यहाँ एक रहता तो इसको 1 और 3 ना पढ़ते, इसको 13 पढ़ते। तो 3 है और ये 2 है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, क्योंकि 2 अंक लिख सकते हैं ना। और फिर आप इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर, 9 नहीं लिख सकते हैं, 0 9 लिखिए, क्योंकि 9 लिखिएगा तो एक ही स्टेप फील होगा, पीछे 0 कर दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। यानी आपका फाइनली उत्तर आया 41209, 41209। सीखे या नहीं सीखे एक बार बताएं हमें। एक स्टूडेंट कह रही सर 409 होगा कैसे होगा जी? दो 203 है, 3 अंक, 203 गुने 203 करिए, देखिए आता है इतना। फ़ोन में उठाइए और करके देखिए ज़रा, कैलकुलेटर वाले एरिया में जाइए और 203 गुने 203 करके बताइए क्या हमने सही किया है। यस या नो में जवाब दीजिए। अगर एक प्रश्न में समझ नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें समय दीजिए, आपको हम बेहतर तरीके से समझा देंगे। 405 का स्क्वायर, अभी 10 मिनट में एकदम दौड़ना शुरू कर देंगे। आप लोग कहेंगे क्या बेहतर समझाया सर। 3 स्टेप बनाइए, ठीक है। कैसे बनेगा 3 स्टेप? 1 2 एंड 3। ये सब की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो सिखाने के लिए इतना करना पड़ता है। ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा, दूसरा और तीसरा अंक। अभी 0 5 है, अगर 1 5 रहता तो 1 5 ना पढ़ के इसको हम 15 पढ़ते हैं। इसका स्क्वायर यहाँ लिखिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर आप यहाँ लिखिए, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और अब क्या करना है, इन दोनों को इसके साथ, 5 चक 20 दूनी 16 40 25। आंसर देखिए, हंड्रेड % समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बस थोड़ा समय दीजिए, टाइम दीजिएगा तब तो ना। कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा आपको। अभी और देखिए, अभी 0 वाला ही हम जानबूझ कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर 0 वाला आपको समझ में आएगा ना तो आगे की प्रक्रिया आप समझ पाओगे, ठीक है। ओके, ये दोनों साथ में रहेंगे, कंबाइंड रहता है ये दोनों। तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिख दो, ये 0 4 है, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ लिख दो, और 5 चक 20 दूनी 40 यहाँ लिख दो। 25 40 16। अभी तो कुछ नहीं है। देखो 200 को छोड़िए, 300 पर आते हैं। 309 का स्क्वायर, 1 2 3 स्टेप, ये दोनों साथ में रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 भी लिख सकते हैं, 0 9 भी लिखिएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 0 आगे ही तो लगेगा ना। 9 का स्क्वायर, ये 9, इसका स्क्वायर यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ, और इसको इसके साथ गुना करिए। 9 3 27, 27 दूनी 54, यानी 95481। ये आपका उत्तर हो गया। अब बताइए कैसा लग रहा है सीखने के बाद? बिल्कुल गलत ना करे, अच्छे से सीखे, आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। उधर मिटाएंगे, इधर सिखाएंगे, इधर सिखाएंगे, उधर मिटाएंगे, एक एक कर करके। 212 का स्क्वायर, अब परेशानी बढ़ेगी। ये दोनों एक साथ रहता है, आपको पता है। पहले तो 9 था तो 0 9 था तो 0 9 ही पढ़ते थे, लेकिन अब 2 अंक हो गया, 1 और 2, तो अब इसको 12 पढ़ेंगे। देखो करना क्या है, 3 स्टेप में ध्यान से समझोगे सीख जाओगे, ध्यान से नहीं देखोगे नहीं सीखोगे। 1 2 3, पहले इसका स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 लिखें या 0 4 लिखें उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये 12 का स्क्वायर होता है 144, क्योंकि फिर इसका स्क्वायर करना है इन दोनों का। तो ये दोनों साथ में है ना, कंबाइंड है, क्योंकि देखिए हर बार नीचे लकीर लगा देते हैं, लकीर का मतलब है कि वो कंबाइंड है। यहाँ देखिए बाबू कि 12 का स्क्वायर होता है 144, और हम यहाँ क्या लिखा है, 1 स्टेप 2 डिजिट, मतलब एक स्टेप में 2 ही अंक लिख सकते हैं। अब 12 का स्क्वायर आ गया 144, 3 अंक हो गया, परेशानी बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि सर थर्ड स्टेप में, जैसे 2 का स्क्वायर 4 तो हमने 0 4 लिख दिया, नहीं भी लिखते 4 भी लिखते तो क्योंकि 0 तो आगे ही था, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में 12 का स्क्वायर जब 144 आए तो आप क्या करेंगे, 144 ना लिखकर
आप सिर्फ 44 लिखेंगे, एक आपके हाथ में रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक आपके हाथ में रहेगा। और अब इसको इसके साथ 12 दूनी 24 या फिर 2 गुने 12, 2 गुने 12 24, 24 दूनी 48। ध्यान से 12 दूनी 24, 24 गुना करना है ना इसको इसके साथ, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और हाथ में एक था 49, यानी 4 4 9 4 4। करके देख लीजिए 212 गुने 212, एक बार करके देख लीजिए कि आया है आंसर या नहीं, फिर बताइएगा आप हमें। देख लीजिए एक बार करके कि हमने जो बताया है वो है या नहीं। 44944 फोन से करके देख लीजिए, कैलकुलेटर से, 100% आपका उत्तर यही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। 315 का स्क्वायर करिए। ये दोनों साथ में रहता है, याद रखिएगा। 3 स्टेप, 1 स्टेप, मैक्सिमम 2 डिजिट और मिनिमम भी 2 ही होगा। सही है? ओके। 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है 0 9। 15 का स्क्वायर होता है 225। कोई बात नहीं भाई, 225 होता है, हम 25 यहाँ लिख देंगे, 2 हमारे हाथ में रहेगा। 15 तिया 45, क्योंकि इसको और इसके साथ गुना करना है, तो 15 तिया 45, 45 3 गुने 15 45 दूनी 90 और हाथ में 2 था 92, 99225, 992 25। ठीक है, अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो, 504 तो हमने लिखा भी नहीं, 99225। एक और जो बहुत बेहतरीन होने वाला है, 415 का स्क्वायर अगर करना हो। आइए, ये थोड़ा सा सीखने वाला चीज है, ध्यान से देखिएगा वरना ये दिक्कत हो जाएगा आपको। 415 में 15 को एक साथ रखेंगे और 4 अलग रहेगा, तो 4 का स्क्वायर यहाँ लिखना है 16। 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन कोई बात नहीं, हम 25 लिखेंगे। तो 25 लिखने के लिए हमारे हाथ में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी अभी इस चीज़ को कर भी रहे थे, तो 2 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना करना है, 15 चक 60, और 60 को इसके साथ गुना करना है 120, और हाथ में 2 था, यहाँ हो गया 122। हमने क्लियरली लिखा है 1 स्टेप 2 डिजिट। हेलो, फिर यहाँ पर परेशानी हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, 25 तो 25 ही रहेगा, और 122 का लिख दीजिए 22, और 1 उठाकर इसको भेज दीजिए, क्योंकि 122 हम नहीं लिख सकते, वो सैकड़ा पर था, तो 16 इसके साथ 1 इंक्लूड हो जाएगा, 17 22 25। जी, अंजलि जायसवाल ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। एक बार आप बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा, गुड, बेटर या बेस्ट या अद्भुत? क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास आज हमने आपके लिए करवाया है। लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा।